Hi everyone, welcome back to my new video, and thank you so much for loving my previous video. And this video is all about the mock test which I used in my banking preparation. And आपने बहुत सारे कमेंट किए कि एक मॉक टेस्ट पे एक वीडियो लेकर आओ, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि मैंने कौन से मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करे हैं और मैं उनको कैसे एनालाइज करती थी आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। तो मैंने गाइडली और टेक्स्ट बुक दो मेन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैंने यूज़ किए हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में, और भी किए हैं पर मेनली ये दोनों मैं यूज़ करती थी। इनके जितने पुराने सारे थे, पुराने ईयर्स के थे, वो तक मैंने सब लगा दिए थे। तो गाइडली और टेक्स्ट बुक और एक और है येस ऑफिसर का। तो अगर आपको एकदम एग्ज़ाम लेवल मॉक टेस्ट चाहिए तो वो आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। टेक्स्ट बुक पे जितने मॉक टेस्ट हैं वो पूरे एकदम एग्ज़ाम लेवल के हैं। अगर आपको चाहिए कि हमें बिल्कुल एक एग्ज़ाम लेवल टेस्ट एक लगाना है तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए। वहाँ पे जितने सारे आपका मॉक टेस्ट है, सेक्शनल है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो सब टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। और उससे एक लेवल ऊपर अगर आपको लगाना है, उससे एक लेवल ऊपर आपको मिलेगा गाइडली में। गाइडली में एक लेवल ऊपर रहता है, पर वो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स एकदम एग्ज़ाम लेवल चाहिए तो वो टेक्स्ट बुक पे है, एक लेवल ऊपर चाहिए तो वो गाइडली पे है, और उससे भी अगर एक लेवल आपको ऊपर जाना है तो वो येस ऑफिसर पे है। येस ऑफिसर पे थोड़े हार्ड रहते हैं पर वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है और अच्छा भी है। तो मैं यही करती थी सबसे पहले। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अपना पूरा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक आपको कवर करना है। एक एक टॉपिक आपको वीडियो से कीजिए या पेड प्लेटफॉर्म से कीजिए या कहीं से भी कीजिए, पर आपको हर एक टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। वो सारा आप कवर कीजिए पहले। अपनी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट जो है उनके सारे एक टॉपिक एक पेपर पे आप सब एक एक टॉपिक लिख लीजिए और उसको टिक करते जाइए जब कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए। सबसे पहले वो टॉपिक कवर्स करेंगे। वो टॉपिक कवर करने के बाद आपको पहले टॉपिक वाइज जो है पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चंस लगाने हैं उसी टॉपिक के। वो टॉपिक की वीडियो देखी, उसके बाद आपने जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। अंकुश लांबा सर का जो टेलीग्राम चैनल है, आशीष अरोड़ा सर का टेलीग्राम चैनल है, निमिषा बंसल मैम का भी टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा फ्री में। जो वो जो पढ़ाते वो वहाँ पे डाल देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको पहले टॉपिक वाइज कवर करना है। वो सिलेबस का जो पार्ट है, एक टॉपिक है, उसके फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद आपके जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, सारा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे आना है। मॉक टेस्ट पे आप तभी आइएगा जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपको मन नहीं करेगा, मोटिवेशन नहीं आएगी आगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले वो कीजिए। उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट पे आएंगे तो एक दिन में एक मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कीजिए। एक मॉक टेस्ट से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर एक दिन में 2 या 3 आप लगा सकते हैं। मैं 2 ही लगाती थी, एक सुबह में एक शाम में। सबसे पहले मेरा काम होता था एडिटोरियल करने का, एडिटोरियल के बाद मैं एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती थी। तो जैसे मैंने मॉक टेस्ट लगाया, फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, फिर मैं टॉपिक वाइज जाती थी कि मैं कहाँ किस टॉपिक में लैग कर रही हूँ। वो टॉपिक देखने के बाद मान लो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन है तो एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक मैं वापस से वीडियो देखती थी, वापस से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करती थी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है इंग्लिश में, तो वो आप एकदम रट लीजिए, उसको कैसे भी याद कीजिए, पर वो एकदम करेक्ट है, करेक्ट वे है एरर डिटेक्शन के लिए। आप उसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद वो टॉपिक मैं कवर करती थी। उसके पहले पीडीएफ से क्वेश्चन लगाती थी। जो टॉपिक में मेरे मार्क्स कम आए हैं उसको पीडीएफ से क्वेश्चन लगाने के बाद मैं वापस मॉक टेस्ट देती थी, सेक्शनल वाला टॉपिक वाइज जो रहता है। जैसे इंग्लिश में मेरे कम मार्क्स आए तो इंग्लिश का ही मैंने सेक्शनल लगाया दिन में। फिर 20 मिनट के बाद मैं वो सेक्शनल एनालाइज करती थी कि अब मेरे मार्क्स कौन से टॉपिक में कहाँ लैग कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मैं क्वांट में भी करती थी, ऐसे ही मैं रीजनिंग में भी करती थी। जिस टॉपिक में आप वीक हो उसको वापस से कवर कीजिए, वापस से पीडीएफ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए बैठ के, तभी होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर सारे टॉपिक्स जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको कवर करने के बाद मैं वापस शाम को एक टेस्ट और लगाती थी
और देखती थी कि मैंने आज ये टॉपिक इस दिन में पढ़ा था तो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट मेरा आया है। तो इस तरह से मैं अपने मॉक टेस्ट लगाती थी और उसको एनालाइज करती थी। तो गाइडली, टेक्स्ट बुक और येस ऑफिसर, और लाइव तो मैं हर प्लेटफॉर्म के करती थी। जहाँ पे भी लाइव चल रहा होता तो मैं वहाँ लाइव टेस्ट ज़रूर देती थी। लाइव टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, आपको पता लगेगा आप कहाँ कितने लेवल पे हैं, आपका लेवल क्या है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ही एस्पिरेंट्स वहाँ पे आके टेस्ट देते हैं, तो समझ आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आपको और काम करने की ज़रूरत है। अब कुछ क्वेरीज थी जो कमेंट्स में आ रही थी, जैसे कि हम प्री और मेंस की तैयारी साथ में करें या अलग अलग करें। इसका आंसर ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले अपने प्री पे फोकस कीजिए, अपने सिलेबस पूरा करने पे फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट पे फोकस मत कीजिए। पहले सिलेबस कवर करेंगे प्री के लिए, मतलब प्री के लिए आप पूरा अपना टॉपिक सारे कवर कर लीजिए, जो बेसिक होता है वो सारे कवर कर लीजिए। उसके बाद 3 मंथ्स तक, 3 से 4 मंथ्स आप अपने सिर्फ प्री को दीजिए। प्री में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, स्पीड अच्छी होने लगेगी, उसके बाद ही आप मेंस पे जाइएगा। क्योंकि प्री अगर बेसिक्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आपको मेंस के लिए तैयारी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आपको वो समझ ही नहीं आएगा। तो पहले आप बेसिक अपना कवर कीजिए, प्री में स्पीड आने के बाद, मार्क्स अच्छे होने के बाद आप मेंस के लिए आगे बढ़िए। 3 महीना कम से कम, 3 मंथ्स के लिए आप प्री पे ही अपने काम कीजिए, उसके बाद आप मेंस पे जाइए। दूसरा, आपने कौन सी बुक्स यूज़ करी हैं, तो मेनली मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी। मैं सारा PDF और ये सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सब ऑनलाइन ही लगाती थी। और हाँ, एक और बात, मैं अड्डा पे भी अड्डा के जो क्विज़ है मैं वो भी बहुत लगाती थी, 10-10 मिनट के, वो टॉपिक वाइज होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, एकदम आपकी स्पीड को बूस्ट करने में वो हेल्प करेंगे। और जो भी टॉपिक आप ब्लैक कर रहे हो, जिसमें भी आप ब्लैक करो, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अड्डा पे मिल जाएगा, वो भी मैंने बहुत यूज़ किया है। वहाँ पे भी बहुत अनलिमिटेड क्विज़ है, तो इसलिए मैं उसको बहुत यूज़ करती थी। फिर उसके बाद बुक्स का मैं बता रही थी, तो बुक्स में मेरे पास सिर्फ एक ही बुक थी, वोकैब प्रोडिजी बाय निमिषा बंसल, तो मैंने वही यूज़ की है। और कोई मेरे पास बुक्स ऐसा मैं यूज़ नहीं करती थी। वोकैब प्रोडिजी बुक बहुत अच्छी है, उसमें पिछले जितने सारे वर्ड्स, जो इडियम्स, फ्रेजेस, जो भी कुछ बैंकिंग पेपर्स में आया है, वो सारे उस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो वो बुक मेरे पास एक थी जो मैंने पढ़ी है, जनरली मैं उससे पढ़ती थी, रिवाइज करती थी वोकैबलरी, उसमें सारा एंटोनियम, सिनोनियम, वो सब आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैंने बुक्स से नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ ऑनलाइन PDF से और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ही मैं सब कंटेंट वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ती थी। फिर एक था कि आर यू एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस मॉक तो मेंस के जो मॉक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो आप उनसे उतना कंपेयर मत कीजिए। पर हाँ, मॉक लगाना मत छोड़िए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको देख के डिमोटिवेशन फील करो। ठीक है, कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो इम्प्रूव होंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो मेंस में मैं डिसेंट मार्क्स स्कोर करती थी मॉक्स में, एकदम ऐसे हाई नहीं आते थे, मेरे नहीं इतने अच्छे मार्क्स आते थे, डिसेंट आते थे। और ऐसा ही होता है, मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, पर उनको आप लगाते रहिए, वो आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए। इसीलिए तो आप उन मार्क्स को देख के डिमोटिवेशन फील मत कीजिएगा। और तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई प्रीवियस वीडियो। आप इतना प्यार दे रहे मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।